आपकी मम्मी और संजय कोटेदार से कितना दिन से संपर्क था दोनों में? 8-9 साल हुआ। मम्मी हमारी बोलती थी कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, तुम अच्छे से कमाओ। मैं क्या बीच में वो लोग संपर्क में थे? आपको कैसे मालूम चला है सब? आप देखी थी खुद? मुझे क्या, पूरे गांव को पता है। मेरे मुंह से निकला हाँ आओ कोई बात नहीं, मुझे भी मार दो। मैं 112 पे फ़ोन कर दी हूँ, 5 मिनट में पुलिस आ रही है। नमस्ते, मैं अनूप और आप देख रहे हैं पॉइंट न्यूज। अभी हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अभी एक गांव में हम पहुंचे हुए हैं। बता दें कि 30 मार्च की रात में यहां पे मां और बेटी की कर दिया गया। अभी उसी हम घर पे मौजूद हैं और देख सकते हैं ये वही घर है जहां रात में के द्वारा इसी घर में घुसकर मां और बेटी की निर्मम तरीके कर दिया गया। अभी उस टाइम जब हत्यारे इस घर में घुसे हुए थे वही लड़की थी जो कमरे में बंद थी। पूरी मामला उस दिन क्या हुआ था इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, उस रात में क्या हुआ था? उस रात को हम लोग 10 बजे हम लोग सो गए, मोबाइल देख रहे थे जी। तो हम लोग 10 बजे हम लोग जाके अपने अपने बिस्तर पे सो गए। रात को 1 बजे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आई। फिर मैं बिस्तर पे से उठी, मैं बोली मम्मी मम्मी। मैं अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोई थी। उन लोगों ने, मेरा दरवाज़ा लॉक था, उन लोगों ने बाहर से मेरा भी लॉक कर दिया दरवाज़ा। फिर मैं चीखने की आवाज़ चिल्लाई, मम्मी मम्मी क्या हुआ। फिर मेरी मम्मी को धड़ाधड़ एकदम इसे देंगे सब, एक ही बार आवाज़ आया मेरी मम्मी का। पूरा काट के ऐसे पूरा खून, मेरी बहन को काट के नीचे फेंक दिए थे सब, मेरे तरफ भी आने के लिए। मुझे भी मेरे मुंह से निकला हाँ आओ कोई बात नहीं, मुझे भी तो मैं 112 पे फ़ोन कर दी हूँ, 5 मिनट में पुलिस आ रही है। ऐसा सुने वो लोग। फिर मेरी मम्मी के पास गए, फिर धड़ाधड़ चलाएँ। फिर मेरी मम्मी को काट उठ के मेरी मम्मी का फ़ोन लेके भाग गए। अच्छा, घटना कितने बजे रात की है ये? रात को 1 बज के कुछ टाइम हो रहा था। अच्छा, जो वो लोग थे वो लोग, आपका घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, कैसे घुस गए अंदर? छत के बाहर, छत के पीछे से सब घुसे थे वो लोग? लैट्रिन पे चढ़ के छत पे आके सीढ़ी में नीचे आ गए अंदर। उन लोग को आप पहचान पाई? देखे उन लोगों को? कौन थे मैं वो उन लोग का आवाज़ पहचानती हूँ, 3 लोग का आवाज़ पहचान रही हूँ। लोग? कौन कौन थे वो लोग? संजय था, सरजू था, सरजू का बड़ा बेटा जो रिटायर हो गया आर्मी में, वो था। अच्छा, उन लोग से कभी किसी से दुश्मनी था क्या? दुश्मनी कोई नहीं था, बस फिर वो लोग रात में आकर आपके माँ और आपकी बहन की क्यों कर दिए वो लोग? मेरी मम्मी से रिलेशनशिप बनाया था, पैसे वैसे लेके जाता था। कौन लेकर जाता था? संजय। फिर मेरी मम्मी को, संजय कौन है? संजय हरिजन है, तो वो क्या है? वो कोटेदार है। कोटेदार है वो। आपकी मम्मी से संपर्क था पहले से? तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसे कुछ दिन बाद अच्छा से उन लोग का चला, संजय का मम्मी का। पर कुछ दिन बाद मेरी मम्मी को मारने पीटने लगा। ऐसे पूरा 3-4 साल चला, मार पीट खूब चला। एक बात बताइए, आपकी मम्मी और संजय कोटेदार से कितना दिन से संपर्क था दोनों में? 8-9 साल हुआ। 8-9 साल से था। क्या बीच में वो लोग संपर्क में थे? आपको कैसे मालूम चला है सब? आप देखी थी खुद? मुझे क्या, पूरे गांव को पता है। अच्छा, पूरे गांव के लोग मालूम है? उसके घर वाले ही आके मेरे गांव में पूरा हल्ला किए थे। मेरी मम्मी को साड़ी खोल के मेरी मम्मी को मारे थे। उसके गांव पहले भी वो लोग मारे थे, पर हम लोग के पास, हम छोटे छोटे हम लोग थे, हम लोग क्या करते, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। क्या उस टाइम मारे थे तो आपके घर में कोई नहीं था? थाने उन्हें जाकर तर्री नहीं दिए थे आप लोग उस टाइम? 3 महीने पहले मेरी मम्मी को संजय मारा था। फिर मेरी मम्मी जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाई, बोली मैं इसको बिचिया जेल भेजूंगी। प्रधान, गांव के जो प्रधान हैं, वो प्रधान और कुछ पुलिस वाले मिल के पैसा वैसा लेके झूठा रिपोर्ट बना के केस सुलह करवा दिए सब। हम लोग सोचे अब ख़त्म हो गया, अब हम लोग आराम से खाएंगे रहेंगे, अब हम लोग को परेशान करने नहीं आएगा। लेकिन रात में आके मेरी मम्मी को मार दिया। तो जब पुलिस प्रशासन के द्वारा समझौता हो गया दोनों लोग के बीच में, फिर ऐसा क्या बिगड़ा कि वो लोग रात में आए और इस प्रकार का जो घटना का अंजाम दिए वो लोग? अब ये बात मुझे नहीं पता है। 3 महीने से उससे कोई बात होता नहीं होता था, अचानक से हुआ के मार दिया। बस अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, बहुत मैं बोल रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है? कोई गिरफ्तार हुआ अभी तक? बस एक ही को मुझे पता है, संजय, बाकी और किसी को नहीं पता है। अभी जो संजय कोटेदार था वही बस गिरफ्तार हुआ है, और कोई नहीं हुआ अभी तक? नहीं। अच्छा, उस टाइम आपको क्या लगा कि कितने लोग थे? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग? कितने लोग थे उस टाइम? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे वहाँ पे? 3 लोग का मैं आवाज़ पहचानती थी। सारे लोग बोलते थे, मैं उन लोग का आवाज़ नहीं पहचानती थी, पर 3 लोग का आवाज़ में पहचानती थी। अच्छा, आपके घर में कौन कौन थे उस टाइम? मैं थी, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम 3 लोग थे। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को लोग जान से मार के चले गए। अच्छा, उस रात में बस आप और आपकी बहन और आपकी मम्मी, आपके भाई और पापा कहाँ थे वो लोग? मेरे पापा कहाँ है? मेरे पापा तो 11 साल पहले एक्सपायर हो गए। अच्छा, आपके पापा पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे? मेरा भाई बेंगलोर था। अच्छा, भाई उस टाइम आपका बेंगलोर थे, तभी वो घर पे आए हैं? अच्छा, जिनकी है
उनका क्या लगते हैं आप? बेटा। उनका बेटा है। उस टाइम आप कहाँ थे? बेंगलोर में थे। बेंगलोर में थे। इस घटना के बारे में आपको कब मालूम चला है? हमको जब घर आए तब मालूम पड़ा। घर आए तब मालूम पड़ा। अभी मालूम चला आपको कि उस रात में कौन कौन लोग आए थे और क्या हुआ था? पूरा विस्तार से मालूम चला आपको? नहीं, हमारी दीदी थी घर, हमको कोई मालूम नहीं था। ये मेरे को धमकी आता था, लेकिन उसकी बीवी धमकी देती थी जान से मारने के लिए। कौन धमकी देता था? उसकी बीवी का भाई। किसका बीवी? संजय का। संजय कोटेदार की बीवी आपको धमकी देती थी? उसका भाई भी। उसका भाई भी? हाँ, क्या बोलते थे वो लोग? बोलते थे तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, तुमको जान से मार देंगे, तुम घर आओगे तो। यही सभी बोलते थे। अच्छा, इसको लेकर कभी भी आप थाने में जाकर तहरीर नहीं दिए हैं? नहीं। अगर पहले गए होते, अगर कार्रवाई की मांग की होती थी ना, मम्मी हमारी बोलती थी कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, तुम अच्छे से कमाओ। मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, ये सभी पैसा धर ले रहा था। अच्छा, आपके बहन के द्वारा बताया गया कि आपके माँ और कोटेदार के बीच संबंध था, इसके बारे में आपको मालूम था? हाँ, सबको, पूरा गांव वालों को मालूम था। इसको लेकर आप कभी अपने मम्मी को नहीं बोले, मम्मी आप क्यों इस गलत रास्ते को चुनी है, क्यों ऐसे कर रही हैं, हम लोग का बदनामी हो रहा है? नहीं थी, जैसे हम लोग को जिम्मेदारी थी ना, खिलाने पिलाने की नहीं सब था। हम लोग को ऐसा नहीं पता था हमारे साथ ऐसा होगा, हमारा परिवार उजड़ जाएगा। अभी जिस प्रकार से आपकी बहन को आपके माँ से संबंध था, उनसे कुछ बिगड़ा हो, लेकिन आपकी छोटी बहन को क्यों दरिंदों के द्वारा ऐसा मारा गया? ऐसे वो बयान दे दी, उसके लिए उन लोग को मार दिया। अच्छा, हाँ, वो सभी देखी थी। अभी पुलिस प्रशासन से, योगी सरकार से क्या न्याय मांग करे, न्याय की गुहार लगाएंगे? सभी को फांसी की सजा होना चाहिए। अभी तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ लोग? बस संजय मेरे को मालूम है। जब बस अभी एक ही लोग गिरफ्तार हुए? एक ही, और मालूम नहीं है। आपके बहन के द्वारा बताया गया कि उस रात लगभग 7 से 8 लोग इस घर में घुसे हुए थे। हाँ, अच्छा, कहीं पीछे उससे घुसने का कोई रास्ता है क्या, कि पीछे से घुस गए? तो घुसने का रास्ता है, बाथरूम है, उसके ऊपर से चढ़ के छत पे आ गए। अच्छा, एक बात ये समझ नहीं आ रहा कि आपके मम्मी और कोटेदार के बीच संबंध था, तो दोनों के बीच ऐसा क्या मतलब बिगड़ा कि वो लोग इस प्रकार का घटना का अंजाम दे दिए? को हमारी मम्मी नहीं बताती थी, मैं तो बाहर ज़्यादा रहता था कमाने के लिए पैसा। अच्छा, आपको मालूम है कि क्यों क्या बिगड़ा दोनों के बीच में, किस प्रकार का झगड़ा होने लगा? फिर वो संजय था जो किसी औरत से संबंध बनाया, उससे संबंध बनाया। मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी बात पूछने लगी, ऐसी बात को लेके ज़्यादा हुआ। फिर क्या हुआ? इसी बात से मेरी मम्मी से दूरियां बनाने लगा, मारने लगा। कर्जी जो था बोलता था हम खाए के दिए, ऐसे वैसे सब कुछ समझ जाइए, यही सब हुआ। अच्छा, दोनों लोग के रिलेशनशिप के बीच में अब कर्ज कहाँ से आ गया? कैसा कर्ज के बारे में बात कर रहे हैं आप? पहले से मेरी मम्मी दी थी उसको। जब मेरी मम्मी बोली, जब तुम मैं हूँ, तुम्हारी बीवी भी है, तीसरी औरत जब बीच में आ रही है तो तुम मेरा कर्जी दे दो, जितना लिए हो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अच्छा, आपके मम्मी से कोटेदार, संजय कोटेदार, वो कर्ज लिए थे पैसा? कितना लिए थे पैसा वो लोग? 60,000 एक बार लिया था, 30,000 एक बार लिया था, बाकी जो आता था 10,000, 5,000, 3,000, 2,500 ऐसे लेके जाता था। हाँ, उसी पैसों को लेकर आपकी मम्मी कोटेदार से मांग की, इसी को लेकर इस प्रकार का इस घटना का अंजाम दिया गया। तो क्या सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? सरकार से मैं यही बोलूँगी, हमको और मेरे भाई को कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए। और जितने लोग उसमें शामिल हैं, कैसे भी करके सीबीआई जांच जो करना हो सरकार को पूरा करके बस उन कातिलों को ले जाके फांसी लगाएं। अब अपना योगी बाबा को मैं बोलूँगी, अपना बुलडोजर भेज के उसका घर ऐसे सहज नहज कर, जैसे मेरा इतना सुंदर घर था बर्बाद कर दिया। कौन रहेगा इसमें अब? बस यही मैं योगी बाबा से चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कभी पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ आश्वासन मिला आपको? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, बस अपना नाम इतनी कर रही है। बस मेरे पास आ रही है, बोल रही हाँ हाँ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पर मुझे कुछ नहीं पता है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। चलिए, अभी इस घटना के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।